हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर यूनिट क्लासेस ऑफ फिजिक्स। ये हमारी प्लस 2 की क्लास है, यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस यूनिट में पहले हमने ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स जिसको हम कूलम्स लॉ भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिस्कस कर चुके हैं और गॉस थ्योरम हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टीज किसकी हैं? आपकी स्टैटिक चार्ज की। क्लियर? ये स्टैटिक चार्ज की वजह से हमने ये बात की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स। ठीक है, अब हम स्टैटिक चार्ज की वजह से एक नए कंसेप्ट की बात करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने वोल्टेज का नाम तो सुना ही होगा, दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपने बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में देखा होगा, V कैपिटल V, so this that is your electric potential difference। क्लियर? तो ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी है, नया टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस है। इन ब्रीफ मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है दिस इज जस्ट ए डिफाइंड क्वांटिटी इन फिजिक्स, बट इसका रियल लाइफ एप्लीकेशंस के लिए कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, जो फिजिकल इंपॉर्टेंस है वो आपकी किसकी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की फिजिकल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो डिफरेंस को समझने के लिए पोटेंशियल को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे डिफरेंस की एप्लीकेशन है? जो भी आप वोल्ट मीटर में या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ये V का सिंबल देखते हो, दैट इज नॉट योर वोल्टेज, दैट इज योर वोल्टेज डिफरेंस होता है वो आपका। ठीक है, आपको कभी भी इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो या आप न्यूज़ में सुनते हो इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, दैट शॉक इज ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट ड्यू टू जस्ट वोल्टेज। क्लियर? सो वोल्टेज डिफरेंस चाहिए होता है शॉक लगने के लिए। इसी वजह से आपके जो वर्ड्स हैं वो वायर्स पे जब बैठे होते हैं, दे आर सेफ बिकॉज दे आर इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नॉट इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में आ गए तो उनको शॉक लगेगा। ठीक है, तो शॉक लगने की वजह क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? अब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन क्वांटिटीज को डिटेल में पढ़ते हैं, इनकी डेफिनेशन को समझते हैं, इनके बेसिक्स को क्लियर करते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं, जहां पे हम बेसिक डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे, इनका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ चार्ज। क्लियर? तो इसको समझने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, सो मान लीजिए ये आपका एक कोई वाटर कंटेनर है। ठीक है, वाटर कंटेनर जिसमें 2 लिम्स हैं। क्लियर? इसमें सारे में क्या है? वाटर ही वाटर है, वाटर ही वाटर है। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज मीन्स दोनों के लेवल में डिफरेंस है। ठीक है, ये लेवल वाटर का कुछ ज्यादा है, ये वाटर का लेवल कुछ कम है। क्लियर? और जब मैं दोनों में से ये क्या है? बैरियर। ठीक है, ये है आपका बैरियर है, ब्लॉकेज है। अगर मैं इस बैरियर को ओपन कर दूं, ठीक है, इफ दिस बैरियर इज ओपन, देन वाटर लेवल ऑफ दिस लिंक राइजेस ऑब्वियसली। तो वाटर लिंक राइजेस होगा इसका लेवल का, और इसका लेवल जो है कम होना शुरू हो जाएगा। कब तक? जब तक ये दोनों के वाटर के लेवल क्या नहीं हो जाते? सेम नहीं हो जाते। ठीक है, आफ्टर ओपनिंग दी बैरियर को ओपन करने के बाद क्या हुआ कि दोनों लिम्स के बीच का, दोनों का लेवल क्या हो गया? वाटर का लेवल सेम हो गया। सो जब ये था हमारा एक हायर वाटर लेवल था, ठीक है, ये हमारा एक लोअर वाटर लेवल था। ठीक है, सो जब मैंने बैरियर को ओपन कर दिया, ये तो ऑब्वियस है कि हाई अमाउंट ऑफ वाटर, हायर लेवल, सॉरी नॉट हाई अमाउंट, हायर लेवल ऑफ वाटर चाहे कम हो, ठीक है, हायर लेवल ऑफ वाटर से आपका वाटर फ्लो होना शुरू हो गया लोअर लेवल तक। जस्ट फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई लेवल टू लोअर लेवल। क्लियर? अपने आप शुरू हो गया जब मैंने बैरियर को ओपन कर दिया। क्लियर? दिस इज हाई लेवल, लो लेवल। इसी तरह से
आपने +1 में डिस्कस किया होगा जरूर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिस्कस किया होगा। और जो भी वाटरफॉल्स हैं वो आपके वाटरफॉल होता है हाई लेवल टू लोअर लेवल स्पॉन्टेनियसली अपने आप, ठीक है। और जो हम बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, जो आप +1 में पहले पढ़ चुके हो यूनिट 6 में, उससे हम इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को उससे समझ लेंगे, उससे कंपैरिजन कर लेंगे। ये बेसिक सी एग्जांपल थी कि वाटर फ्लो कहां से होगा, हाई लेवल टू लोअर लेवल, ये ऑब्वियस है, ठीक है। तो चलिए एक थोड़ा टेक्निकल होते हैं हम धीरे धीरे। तो ये मान लीजिए आपकी क्या है, एक बहुत सारी बड़ी दिस इज ए बिल्डिंग, क्लियर, दिस इज एक बहुत बड़ी आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, ओके। तो बिल्डिंग, ठीक है, ग्रेविटेशन समझना है हमें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए, ठीक है। तो यहां से आप क्या करते हो, मैं क्या करता हूं, एक बॉल को कैरी करके ऊपर लेके चले जाते हैं, ठीक है, एक बॉल को ऊपर लेके चले जाते हैं। जैसे भाई कोई चीज आप ऊपर लेके जा रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट आप ऊपर लेके जा रहे हो, तो उसके लिए तो वर्क करना पड़ेगा, हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। नीचे आने के लिए एनर्जी लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो नेचुरल फोर्स है, नेचुरल फंडामेंटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट अपने आप नीचे आ जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे समझिए। तो आप यहां से मान लीजिए कोई बॉल कैरी करके ऊपर की तरफ लेके, और यहां से आपने बॉल को क्या कर दिया, यहां आपकी बॉल है इन योर हैंड्स, ठीक है। तो यहां से आपने क्या कर दिया, बॉल को फॉल करा दिया, छोड़ दिया, सिंपल ड्रॉप कर दिया, तो बॉल अपने आप ही नीचे वापिस आ जाएगी, क्लियर, ठीक है। तो ये यहां ये हमारी क्या है, हाइट मान लीजिए h हाइट है, ठीक है। तो इतनी हाइट पे ऊपर जाने के बाद इस बॉल में क्या आ गई, आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। दिस इज योर एट हायर पोटेंशियल, हम बोल सकते हैं दिस इज एट योर हायर पोटेंशियल एंड दिस इज एट योर लोअर पोटेंशियल, लोअर हाइट, लोअर पोटेंशियल एनर्जी, हायर हाइट, है ना, ग्रेटर हाइट, जितनी हाइट ज्यादा होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh ज्यादा होगी। सो दिस इज एट योर हायर पोटेंशियल। तो मुझे नीचे से ऊपर लेके जाने के लिए वर्क करना पड़ा, ठीक है, क्लियर ना। नीचे से ऊपर जाने के लिए मुझे बॉल को कैरी करके लेके जाने के लिए सम अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ा। दैट वर्क विल स्टोर एज इस बॉल की क्या स्टोर हो गया, वो बॉल की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। ये सब हमने पढ़ रखा है, ठीक है। सो ड्यू टू हाइट इन सिंपल वे, दिस इज एट हायर पोटेंशियल, दिस इज एट लोअर पोटेंशियल, है ना। तो मुझे लोअर को हायर की तरफ लेके जाना है तो वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और नीचे आने के लिए इसको कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। सो बॉल comes down from higher potential to lower potential, ठीक है। बॉल्स अपने आप आ जाएगी, comes down, ball comes down from higher potential to लोअर पोटेंशियल, ये अपने आप आ जाएगी नीचे, कोई मुझे एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। पर जब मैं नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा तो मुझे ऑब्वियसली है कि कुछ एफर्ट्स, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, क्लियर। सो बॉल फ्लो हो रही है कहां से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल अपने आप, ठीक है। उसी तरह जैसे आपका वाटर फ्लो हुआ था हायर लेवल टू लोअर लेवल बाय ओपनिंग दी बैरियर, ठीक है, कुछ समझ में आने लग गया होगा। और यहां पे हम पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम बात कर रहे हैं आपकी इलेक्ट्रिक वर्ड रिलेटेड टू चार्ज। तो चार्ज का फ्लो होना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। बॉल का, किसी ऑब्जेक्ट का नीचे आना फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, दिस इज योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। सो आपका किसी चार्ज का फ्लो होना फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और उसको मोर इजीली हम इससे कंपैरिजन करते हैं, दिस इज जस्ट फॉर सेक ऑफ कंपैरिजन कि आपने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इसी लोअर पोटेंशियल को फिजिक्स में
नेगेटिव को क्या बोलते हैं, दिस इज एट योर लोअर पोटेंशियल, ठीक है। नेगेटिव इज कंसीडर्ड एट नेगेटिव पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, ठीक है, बिफोर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन शुरू होने, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले ये कंसीडर कर लिया गया था पहले ही। सो दिस इज पॉजिटिव मींस एट हायर पोटेंशियल, क्लियर। ये आपका हायर पोटेंशियल, ये आपका लोअर पोटेंशियल। सिमिलरली आप पिक्चर अपने माइंड में रखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्योंकि हम इन चीजों को डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं, वर्क करना पड़ता है, मशीनरी हो चाहे खुद मैन हो, वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थी हमारे पास बॉल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए हमारे पास क्या आ गया, एक चार्ज आ गया। से चार्ज प्लस क्यू, हम प्लस क्यू ज्यादा कंसीडर करते हैं, प्रेफर करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ये प्लस क्यू चार्ज। अब देखिए जैसे ही मैं इस चार्ज को यहां पे, अब देखिए ये नेगेटिव पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल, दिस इज एट ए हायर पोटेंशियल, क्लियर। अब आपको ये भी पता है ये अगर पॉजिटिव है, प्लेट है कोई या पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगी, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्लियर। जैसे यहाँ पे इन डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होती है, आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ड्यू टू अर्थ, ड्यू टू अर्थ। सिमिलरली इन दिस केस देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates, negative plate, positive plate, electric field flows from positive charge to negative charge। ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस रीजन में एक पॉजिटिव चार्ज को, जो हमारी बॉल के साथ अपने माइंड में कंपेयर रखना, ठीक है, नथिंग, वी आर जस्ट स्टडीइंग फ्लो, फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ बॉल, फ्लो ऑफ चार्ज। नाउ ध्यान रखना यहाँ पे, मैंने जैसे ही इस चार्ज को छोड़ दिया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको नीचे ले जाएगी, क्लियर ना। पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स लगेगी एफ इजिकल टू क्यू ई, और डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही डायरेक्शन आपकी फोर्स की होगी, ठीक है। जैसे ही कहीं भी ऊपर चढ़ते हुए बॉल को ड्रॉप कर दिया, तभी बॉल नीचे आना शुरू हो जाएगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सेम ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम फोर्स नीचे आना शुरू हो जाएगा। बट मुझे वर्क करना है, ठीक है, मुझे वर्क करना है। कैसे, तो मैं इस चार्ज को किस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा, ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं बॉल को कहां लेके जा रहा हूं, ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रही है ना, तो मुझे किसी नेचुरल फोर्स के अगेंस्ट जाना पड़ेगा वर्क करने के लिए, क्लियर। तो आप ये भी याद रखिए, चाहे आप +1 में हो या +2 के बच्चे हो, साइंस के हो, तो जब भी हमको वर्क डन करना पड़ेगा या किसी मशीन को वर्क करना पड़ेगा, दैट इज ऑलवेज अगेंस्ट सम नेचुरल फोर्स। वो हम हमेशा किसी नेचुरल फोर्स के ही अगेंस्ट वर्क करते हैं, ठीक है। हियर नेचुरल फोर्स इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा जब मैं बॉल को ऊपर लेके जा रहा हूं, ठीक है। और यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा जब मैं चार्ज को कैरी करके लेके जा रहा हूं नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, या अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या बोलेंगे, वी आर मूविंग द चार्ज इज मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड दैट वर्क डन, वेरी गुड, दैट वर्क डन इन कैरिंग ए बॉल अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स will stored as gravitational potential energy, clear। ये +1 में पढ़ चुके हो कि वर्क एनर्जी बोथ आर सेम थिंग, ठीक है।
तो जितना मैं वर्क करूंगा बॉल को ऊपर लेके जाने में, वो सारा वर्क डन आपका जहां तक हम पहुंच चुके, जहां हम रुक चुके, वहां पे वो सारा वर्क डन आपका उस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। क्लियर? सेम हियर, ठीक है। जब मैं चार्ज को ऊपर लेके जा रहा हूं तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। जब जहां तक मैं चार्ज को लेके जाऊंगा मुझे वहां उस चार्ज को पकड़ कर रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मैं छोड़ दूंगा तो वो नीचे आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको नीचे ले आएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स बॉल को नीचे ले आएगी जैसे ही मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, तो मुझे पकड़ कर रखना पड़ेगा। वो जहां तक मैं इस चार्ज को लेकर के चला गया उस पॉइंट पे, ठीक है, आपकी वो सारा वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? समझ आ रहा है ना भाई कुछ? सो अभी हम यहां पे पहुंचेंगे, बस पहुंचने वाले हैं। ठीक है, हम मीनिंग किसका समझे अभी तक? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, और बाय कंपेयरिंग इट विद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो ठीक है, ठीक है। तो यहां से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी बन गई, जहां तक हम रुक गए यहां पर आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन गई। क्लियर? समझ आ रहा है बच्चों आपको? वेरी गुड। ठीक है, तो जहां कहीं भी आप रुक जाओ, मुझे अगेंस्ट जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। वेरी सिंपली दैट वर्क डन विल स्टोर एज दैट एनर्जी, जो आप सिस्टम की बात कर रहे हो। ठीक है, हम यहां बात कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो वही है, इलेक्ट्रिक मींस चार्ज की है, ग्रेविटेशन मींस हाइट की। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई आपकी? इट इज डिफाइंड एज दी एनर्जी, क्या है वर्क डन? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स। क्लियर? ठीक है भाई, तो ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझ आ गया आपको। वट हमारा टारगेट ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, हमारा टारगेट क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? तो सिंपली अब सिर्फ आपको इस चार्ज को क्या अज्यूम कर लेना है? टेस्ट चार्ज अज्यूम कीजिए। सो इफ दिस इज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, अगर ये आपका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो गया तो वो सारी की सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होगी? वेरी गुड, दैट विल बी योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो ही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो सिर्फ क्या करना है हमें? चार्ज कंसीडर करना है और चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करना है, तभी कोई एनर्जी आएगी, तभी कोई वर्क डन होगा। और उस चार्ज को आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अज्यूम कर लो तो वो सारी की सारी एनर्जी आपकी क्या होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी। ठीक है, सो वेरी सिंपल। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में दोबारा से एक बार समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू क्रिएट ही ना हो। ठीक है, कोई मन में डाउट रहे ही ना आपके। ठीक है, तो ये प्लेट्स समझे? ठीक है, नहीं समझे आप सिंपल वे में समझिए। ये मान लीजिए एक चार्ज है, इसकी वजह से सारी डायरेक्शन पता ही है आपको क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो मान लीजिए मैं यहां पे काम कर रहा हूं, यहां पे इस डायरेक्शन में क्या होगी? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, तो मैं अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज अज्यूम कर लूं, पॉइंट P पे देयर इज ए टेस्ट चार्ज Q नॉट। ठीक है, क्लियर? तो मुझे इस टेस्ट चार्ज को टूवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे यहां से यहां तक से P क्यू डिस्टेंस ट्रेवल करने में कहां जाना पड़ेगा? डायरेक्शन क्या है इसकी? ऑपोजिट है। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या जा रहा हूं मैं? ऑपोजिट मूव कर रहा है ये चार्ज। ठीक है, तो इस चार्ज को मूव करने के लिए फ्रॉम पॉइंट P टू Q क्या होगा? आपका वर्क डन करना पड़ेगा एंड दैट वर्क डन विल स्टोर एज योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन सिंपल वे। ठीक है, तो अब पहले तो आप बिफोर राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
आप पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डिफरेंस के लिए मुझे कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होंगे, और ये 2 पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी कंसीडर कर लिए, P2Q, ठीक है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। ये पता ही है आपको, दिस इज योर सोर्स चार्ज, दिस इज योर सोर्स चार्ज, ठीक है। एक्सप्रेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यहां पे सिर्फ बेसिक समझिए। ये आपका सोर्स चार्ज है, ये क्यू नॉट आपका क्या है पता ही आपको, वेरी स्मॉल टेस्ट चार्ज है आपका, टेस्ट चार्ज, ठीक है, या इसको बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोलते हैं हम, क्लियर। तो ये कंसीडर कर लिया। अब इस चार्ज की वजह से मुझे क्या पता करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या लिखना है आपको, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए, या फिर लिख देते हैं, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम one point to another point in the, from one point another point, when bringing you test from one point another point in the other point against the electric force against the electric force due to source charge, clear, समझ गए भी आप। It is defined as the amount of work done in bringing a unit positive test charge from one point to another point against the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक जाने में मुझे जितना वर्क डन करना पड़ा, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव कर, अगर ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नहीं है तब आपका ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में पोटेंशियल डिफरेंस आपका मान लीजिए P2Q गए हम, P2Q फाइनल माइनस इनिशियल, Q माइनस BP, पोटेंशियल V, आपको मैंने पहले बताया पोटेंशियल का सिंबल V है, और पोटेंशियल डिफरेंस का dV लिख सकते हैं इसको, ठीक है, PQ माइनस PV, और आपका ये यहां पे क्या होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम P टू Q डिवाइड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है। तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक, बट इसको हम सिंपल फॉर्म में dV लिख सकते हैं, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट P टू Q डिवाइड बाय चार्ज। सो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। और आपका अगर ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 कूलम। तो सिंपल ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आपका, वर्क डन ही तो है, तो ये तो मैंने डेफिनेशन लिखी, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए unit positive test charge from one point to another point against the direction of electric field of source charge, clear। तो ये रहा आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, क्लियर हो गया भाई, ठीक है। और हम फिजिक्स में क्या एज्यूम करते हैं, ठीक है। सो सिंपली हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और देखिए फिजिक्स में पोटेंशियल एट इंफिनिटी, पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो, ये एज्यूम किया गया है, पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज
जीरो। इन्फिनिटी मीन्स डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, और रिसोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता ही है आपको कि जैसे जैसे दूर जाते जाओगे वो खत्म होती जाती है, कम होती जाती है, तो इन्फिनिटी पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? तो पोटेंशियल भी इन्फिनिटी पे क्या होगा? जीरो, क्योंकि वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। ठीक है, तो पोटेंशियल को हम इन्फिनिटी में क्या अज्यूम करते हैं? जीरो। इन्फिनिटी पे हम जीरो अज्यूम करते हैं। क्लियर? तो मुझे अगर मान लो यहाँ पे डेफिनेशन देनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर मैं डेफिनेशन दूं V की, जिसको हम जो आप चाह रहे हो, इसका मुझे कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। मैंने पहले ही बताया आपको, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको आपके लिए डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या दोगे आप? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये भी वर्क डन ही होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम, ये था आपका वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट the direction of electric field of source charge। क्लियर बेटा? बस सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे दोनों पॉइंट्स आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट आपका इन्फिनिटी पे है, और दूसरा पॉइंट आपका जहां पे हम चार्ज को लेके आएंगे वो कहां पे है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। क्लियर? जैसे ये टेस्ट सोर्स चार्ज आपका, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये रहा आपका पॉइंट Q, और एक चार्ज मैं कहां से लेके आ रहा हूं? इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूं, दिस इज पॉइंट P से। पॉइंट P आपका कहां चला गया? इन्फिनिटी पे चला गया, और यहां से मैं आपके लिए इस पॉइंट पे क्या लेके आ रहा हूं? एक धीरे धीरे टेस्ट चार्ज लेकर के आएंगे यहाँ पे। तो यहां से इन्फिनिटी से मुझे Q तक आने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो मुझे इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक, जो एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के जो अंदर है, वहां पे मुझे आने के लिए जो काम करना पड़ेगा दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यहाँ पे दोनों पॉइंट आपके कहाँ हैं? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और यहाँ पे एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर। सो दिस इज जस्ट ए मतलब डेफिनेशंस है आपके लिए। ठीक है, अंडरस्टैंड कीजिए कि हमें करना क्या है, और इंपॉर्टेंस समझिए किसकी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं फिजिक्स में। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो फिजिकल इंपॉर्टेंट है वो बहुत जरूरी है। सो इसी की वजह से हमें शॉक लगता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो बहुत सी एप्लीकेशंस हैं पोटेंशियल के बेस पे, हम स्लोली सब कवर करेंगे, पढ़ते जाएंगे, नॉलेज इकट्ठा करते जाएंगे। और सिंपली आप पोटेंशियल को, ये बहुत बड़ी डेफिनेशन लग रही है आपको, सिंपल वे में आप क्या लिख सकते हो कि जैसे हमने वाटर का कंपैरिजन किया, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई लेवल टू लोअर लेवल। ठीक है, फ्लो ऑफ बॉल फ्रॉम हायर, अपने आप जो हो रहा है अपने आप, फ्लो ऑफ बॉल फ्रॉम हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू लोअर पॉइंट। ठीक है, दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज। अब पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल, जो अपने आप हो रहा है। ठीक है, तो मुझे अगेंस्ट जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, वो एक ही बात है। समझ गए आप? सो मुझे उम्मीद है आपको पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल की डेफिनेशंस और इनका जो बेसिक इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही शॉक लगता है, ये याद रखिए। और जो जब कभी आप वोल्टमीटर से कहीं भी आप V, कैपिटल V लगा हुआ देखते हो, ठीक है, वो दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट योर पोटेंशियल। ठीक है, अब इसकी हम यूनिट और डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। चलिए, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपकी स्केलर भाई मैंने आपको पहले बताया कि फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी की बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्शंस वगैरह
वेक्टर है, स्केलर है, ये बहुत जरूरी है। तो पोटेंशियल इज योर स्केलर क्वांटिटी, उसको किसी भी डायरेक्शन से ले आओ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दिस इज योर स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो, दैट इज योर स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट क्या है आपकी? एसआई यूनिट इज वोल्ट। क्या है? वोल्ट। रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी से, कोई पोटेंशियल डिफरेंस हो या सिंपल पोटेंशियल हो, वोल्ट, ठीक है। और ओके, तो 1 वोल्ट यहाँ पे इस फॉर्मूले से देखिए 1 वोल्ट कितना हुआ आपका? वेरी गुड, 1 जाउल ओवर 1 कूलम, 1 जाउल पर कूलम, ठीक है। और इसको डिफाइन कर सकते हो। व्हाट इज डिफाइन 1 वोल्ट? 1 वोल्ट क्या हुआ? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना, व्हेन वर्क डन सेट टू बी 1 जाउल, है ना, इन मूविंग ए 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, 1 वोल्ट की बात कर रहे हैं, तो हमें इंफिनिटी की बात करनी पड़ेगी, इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। सिमिलर टू दैट डेफिनेशन, बस वर्क डन को कर देना 1 जूल, चार्ज को कर देना, टेस्ट चार्ज को कर देना 1 कूलम, ओके। दिस इज 1 वोल्ट। अब डायमेंशंस की बात करें, अगर डायमेंशंस, वेरी गुड, डायमेंशंस की बात करें, ये आप निकाल सकते हो, बड़े हो गए हो, +2 में हो गए हो। वर्क डन का क्या है हमारा? mn2 t-2, चार्ज का क्या है हमारा? वेरी गुड, a, ठीक है। तो mn2 t-3 a-1, सो दिस इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का या पोटेंशियल डिफरेंस का। क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है फॉर न्यूमेरिकल्स और आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो ये आपका नया कंसेप्ट है। अब जब हम आगे की बात करेंगे तो वो डेफिनेशन, आर्टिकल्स हैं, डेरिवेशंस हैं, ठीक है, प्रीवियस बातें यूज करेंगे। ये नया था आपके लिए, तो ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो टिल देन आप इस क्लास को अटेंड करिए, अच्छे से समझिए, बुक्स की हेल्प लीजिए। सो बी हैप्पी, बी सेफ एट होम। थैंक यू।